सरकार देखिए, सबसे पहले तो मैं गोपालगंज की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने हमको इतनी मोहब्बत से नवाजा, प्यार से नवाजा, हमारा साथ दिया है। और अब हम ये उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह 3 तारीख को जब चुनाव का दिन है गोपालगंज में, उस दिन गोपालगंज की आवाम पूरे जोश खरोश के साथ उतरेगी। और हमारे जो उम्मीदवार हैं गोपालगंज से, जनाब असलम मुखिया साहब, जिनका चुनाव चिन्ह है खटिया कोट चारपाई, उनके निशान पे और लगाकर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कामयाब करेगी और असलम मुखिया साहब को बिहार की असेंबली में भेजेगी। आपके पार्टी पे बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगते आ रहा है कि बीजेपी का बी टीम, और यहाँ भी आरजेडी द्वारा गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि लोग चुनाव जीतने के लिए नहीं, आरजेडी को खेला बिगाड़ने के लिए चुनावी लोग लड़ रहे हैं। ये बेबुनियाद इल्जाम हम पे लगता है, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमको ए से लेकर जेड टीम बना दो, हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखा गया है, लोग अभी तो समझ भी गए कि इनमें बीजेपी को हराने की ताकत नहीं, कुव्वत नहीं। इल्जाम हम पे लगाते हैं। हम वहाँ पे चुनाव नहीं लड़े जब बीजेपी जीत जाती है। 2019 के चुनाव हम नहीं लड़े, हम तो खाली 3 जगह पे लड़े जहाँ से हम 2 सीटों पर जीत गए। तो क्यों बीजेपी 350 के ऊपर चले गई? यही थे ना। अभी आज तो उनके पास गोद में जाके बैठ गए नीतीश, जो बीजेपी के साथ ही थे, ए टीम थे उनकी, अब उनके साथ जाके बैठ गए तो उनको वो नहीं दिखेगा। बस उनको ऐसा है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन क्यों आए, क्योंकि हम इंसाफ की बात करते हैं, हम लोगों की विकास की बात करते हैं। हम आके सीमांचल, बिहार, गोपालगंज के अंदर विकास हो, विकास किस तरह करना चाहिए हम चाहते हैं, उस विकास में यहाँ पर विकास की बात। तेजस्वी यादव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बोला था कि ये वोट कटवा पार्टी है और 3 साल का समय हमको दीजिए, गोपालगंज के दिशा और दशा बदल देंगे, जबकि उनके परिवार से 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं लोग बिहार का। देखिए, ये सब है ना, झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं। आज गोपालगंज से 30 किलोमीटर की दूरी के ऊपर सिवान है। सिवान में राजड़ा के जो फाउंडर मेंबर थे शाहबुद्दीन साहब, 2 मरतबा के एमएलए, 5 मरतबा के सांसद रह चुके हैं। उनका दिल्ली के अंदर इंतकाल हो गया कोरोना काल में। ये सारे दिल्ली में थे, कोई एक भी बार गया उनके घर पे मिलने के लिए? नहीं गए। आज शाहबुद्दीन साहब की फैमिली, परिवार को कोई सपोर्ट करता है? नहीं करता है, नहीं जाते ये लोग। इनका काम था, जब तक शाहबुद्दीन किया, उनका काम निकल गया तो उनके परिवार को ठुकरा दिया। तो ये इसी तरह काम करेंगे, काम होगा तब तक आपको नमस्कार, उसके बाद अपना काम बनता। शाहबुद्दीन साहब को आरजेडी भूल गया, उनके फाउंडर मेंबर थे, लेकिन हम इंसानियत के नाते आज भी उनके साथ खड़े, उनके परिवार के साथ खड़े। और आज भी आपका ये भाई, आपका बेटा जाएगा शाहबुद्दीन साहब के घर पे और मिलेगा उनके घर वालों को, और हमारा सपोर्ट। आरजेडी का बहुत बड़ा आधार है, आरजेडी का बहुत बड़ा आधार है मिनोरिटी वोट। तो क्या लगता है इस बार असलम मुखिया जो उम्मीदवार हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सेंध लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं उसमें? सही, हम तो आए यहाँ पे, देखिए डेमोक्रेसी में रहते हैं, संविधान ने अधिकार दिया है सबको चुनाव लड़ने का, हमको भी अधिकार है चुनाव लड़ने का। और गोपालगंज की जनता बिल्कुल समझदार है, सुलझी हुई जनता है। इतने वर्षों से उन्होंने देखा है कि उनका तो कुछ काम हुआ ही नहीं है, तो क्यों ना एक चांस दिया जाए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को। तो जनता बिल्कुल इस मर्तबा एक चांस देगी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार को, और असलम साहब को जिताएगी, हमको यकीन। लालू, नीतीश और तमाम भाजपा के सरकार को लोगों ने देख लिया है। आपको लगता है कि पूरे बिहार में जिस तरह से आप अपना अभियान चला रहे हैं, ये जो सरकारें काम की है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आप एक इनकलाब लाने वाले हैं? देखिए, इनकलाब वगैरह तो आता रहता है। हम तो ये चाहते हैं कि गोपालगंज का भी विकास हो। और लालू, नीतीश, सबको आपने देख लिया, कहाँ थे नीतीश इतने टाइम से? तो बीजेपी के साथ बैठे थे, अब तलाक देकर आगे निकाह कर लिया तेजस्वी के, तो वहाँ तो चल रहा है, स्वैपिंग चालू है। मगर हम तो एक जगह है, हम तो इंशाल्लाह यकीन है, हमको उम्मीद है कि जनता जनार्दन है और जनता जानती है। असद ओवैसी हिसाब से मोहब्बत करती है जनता कि आज कोई भी मसला हो जाए, अकलियतों का, हमारे दलित भाइयों का, मजलूमों का, मुसलमानों का, तो कोई अगर आवाज बन के उनकी उभरता है तो बैरिस्टर असद ओवैसी साहब है। तो जनता क्यों साथ देगी जनता। 1 मिनट, मैं आपके माध्यम से पूरी गोपालगंज की आवाम को, जनता से एक निवेदन करता हूं कि 3 तारीख को चुनाव है, आप तमाम उतर के आइए और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जो हमारे उम्मीदवार हैं असलम साहब, इनको वोट दीजिए। हमारा चुनाव चिन्ह है कोट खटिया चारपाई। ऐसा वोट दीजिए कि दुश्मन की खटिया खड़ी हो जाए, पिस्तल गुल हो जाए।